नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, अर्जुन विषाद योग। हाँ, अर्जुन विषाद योग। हमारे स्रोत हमें सीधा कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाते हैं। सोचिए जरा, क्या माहौल होगा। बिल्कुल। दो विशाल सेनाएं आमने सामने, कौरव और पांडव, युद्ध के लिए एकदम तैयार। एकदम तैयार। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ पांडवों के जो सबसे महान योद्धा हैं अर्जुन जी, वो जैसे ही सामने देखते हैं जी विरोधी सेना में उन्हें अपने ही लोग दिखते हैं। रिश्तेदार, गुरु, दोस्त। बिल्कुल। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण सब वहीं थे और ये देखकर अर्जुन मतलब पूरी तरह से टूट जाते हैं। हाँ, ये सिर्फ कोई मामूली हिचकिचाहट नहीं थी, उनके अंग शिथिल होने लगते हैं। जी, हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है और वो गहरे शोक में डूब जाते हैं। पूरी तरह से। बिल्कुल। यहीं से अर्जुन विषाद योग का जो अर्थ है वो सामने आता है। विषाद मतलब वो गहरा दुख, वो मोह और वो जो मानसिक उलझन थी अर्जुन के मन में। ये बाहरी युद्ध शुरू होने से पहले ही उनके अंदर एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा था, एक आंतरिक संघर्ष। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उनका गांडीव धनुष भी हाथ से छूट रहा था, त्वचा में जलन हो रही थी। ये शारीरिक लक्षण भी थे। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक कमजोरी का पल नहीं था, इसमें वो धर्म संकट वाली बात भी थी। हाँ, कि अपनों से कैसे लड़े। हाँ, निश्चित रूप से ये मोह और कर्तव्य के बीच का एक बहुत ही गहरा संघर्ष था। और एक और दिलचस्प बात है। क्या? अध्याय की शुरुआत कैसे होती है। पहला ही श्लोक, राजा धृतराष्ट्र जो देख नहीं सकते वो संजय से पूछते हैं। हाँ, वो पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। बिल्कुल। उनका ये सवाल ही मतलब पूरी कथा का स्टेज सेट कर देता है। एक तरह का तनाव, एक अनिश्चितता। सही कहा। और फिर अध्याय के अंत तक आते आते तो अर्जुन की हालत ऐसी हो जाती है। जी, वो पूरी तरह हार मान लेते हैं अंदर से। हाँ, आखिरी श्लोक में है ना जी, कि वो अपना धनुष बाण रखकर रथ में पीछे बैठ जाते हैं। बिल्कुल शोक में डूबे हुए और साफ कह देते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये अध्याय हमें क्या सिखाता है? स्रोत असल में इसी बात पर जोर देते हैं कि ये मानव मन कितना जटिल है। मोह यानी अटैचमेंट कितना शक्तिशाली हो सकता है, इतना कि वो हमारे कर्तव्य बोध पर भी हावी हो जाए। सही बात है। असली लड़ाई तो शायद अंदर ही होती है। बिल्कुल, बाहरी परिस्थितियों से भी पहले। और इसकी अहमियत इसीलिए भी है क्योंकि ये दिखाता है कि अर्जुन जैसा महान योद्धा, हाँ, जिसे अपने कौशल पर इतना भरोसा था, वो भी भ्रमित हो सकता है, विचलित हो सकता है, भावनाओं में उलझ सकता है। ये हमें कहीं ना कहीं आत्मनिरीक्षण करने और मुश्किल हालात में सही विवेक बनाए रखने की जरूरत याद दिलाता है। ये बात तो है। ये सवाल खड़ा करता है कि असली वीरता क्या है? सिर्फ युद्ध लड़ना या अपने अंदर के द्वंद्व को समझना और सही निर्णय लेना। ये वाकई सोचने वाली बात है। जीवन में भी तो ऐसे मोड़ आते ही हैं। बिल्कुल आते हैं। जब समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और, भावनाएं और जिम्मेदारियां टकराती हैं। हाँ, और सही रास्ता चुनना बहुत मुश्किल लगता है। ये अध्याय तो बस उस गहरे आंतरिक संघर्ष की शुरुआत है। इसके जवाब, इसका गहरा दर्शन वो हमें गीता में आगे मिलेगा। जी बिल्कुल, आगे के अध्यायों में इसका विस्तार है।